गिरफ्तार किया जा रहा है, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। ये बिहार के लाखों करोड़ों युवाओं की आवाज को बंद करने का प्रयास है, लेकिन हम लोग इससे डरने वाले नहीं हैं। हमें घसीटते हुए थाना ले जाया जा रहा है। हम लोग की क्या गलती है? हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग की क्या गलती? शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। बिहार के युवाओं के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। गिरफ्तार किया जा रहा है, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। ये बिहार के लाखों करोड़ों युवाओं की आवाज को बंद करने का प्रयास है, लेकिन हम लोग इससे डरने वाले नहीं हैं। हमें घसीटते हुए थाना ले जाया जा रहा है। हम लोग की क्या गलती है? हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग क्या गलती? शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। बिहार के युवाओं के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम शिक्षक बैठे हैं, छात्र बैठे हैं और उसको ये तानाशाह सरकार किस तरीके से धुलाई कर रही है, पिटाई कर रही है और उनको जेल में ठूस रही है। और बच्चों का भविष्य बनाने वाले, ये मंत्रियों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, ये तो नाटक करते हैं। इनकी हैसियत क्या है कि देश को विश्व गुरु बना देंगे? इनकी हैसियत नहीं है। ये एक गांव को विश्व गुरु बना देना, ये एक परिवार को खुशहाल कर दे, उनको नौकरी दे दे, तब भी मैं मान जाऊंगा कि चलिए विश्व गुरु है। ये चुट्टा मंत्री, ये चुट्टा नेता दरअसल सिर्फ अपने बेटों को विदेशों में पढ़ा सकता है, अपने परिवार का लाइफ ठीक कर सकता है, लेकिन देश के बच्चों का नहीं, गरीब परिवार के बच्चों का नहीं, एसएससी के छात्रों का बच्चा नहीं। जरा समझिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर जब एसएससी रिफॉर्म को लेकर, शेड्यूल को लेकर, एडमिट कार्ड को लेकर, सिस्टम में हो रहे धांधली, तमाम चीज़ों को लेकर जब बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और शिक्षक उनका साथ देने गए, भाई पिटाई क्यों कर दिया आपने? लाठीचार्ज क्यों कर दिया? क्या इनका परिवार नहीं है? क्या इनका देश नहीं है? क्या लोकतंत्र नहीं है देश में? क्या संविधान नहीं है? भाई लोकतांत्रिक तौर पर वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप उनको पीट दिया, आपने उनको मार दिया, उनको लाठीचार्ज कर दिया। और नीतू मैम जो इतनी पढ़ाती हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हैं, अरे कम से कम शिक्षक की कदर कर लो। ये भाजपाई करते कहाँ? ये सरकार किसी की इज्जत नहीं करती। ये जब जगदीप धनखड़ साहब का नहीं किया, राष्ट्रपति जी का, जब इन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का नहीं किया, आपने राम मंदिर में नहीं देखा तमाशा? आपने ये नए संसद भवन में आपने नहीं देखा? ये आपने बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान नहीं देखा आपने अमित शाह जी को द्वारा? ये सरकार किसी की इज्जत करती कहाँ? ये शिक्षकों की कहाँ करेगी? जो शिक्षक आवाज़ उठाते हैं उनको जेल में डाल देते हैं ये लोग। प्रोफेसर अली को भूल जाएंगे आप लोग। तो ये सरकार की मंशा ही यही रही है कि जो बोलेगा सवाल, जो पढ़ेगा लिखेगा उसको जेल में डालो, उनको पीटो, उनको लाठियाँ चलाओ। क्या बिहार में भूल जाएंगे आप? ठिठुरती ठंड में पीठ पर मारा गया था दर्शकों को। कहाँ मारा गया था? पीठ पर। मैं सरकार से समझना चाहता हूं और इन छात्रों को कहना चाहता हूं, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। जो दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हैं ना, वहां से सिर्फ 100 किलोमीटर भी नहीं, 100 मीटर है, सिर्फ 100 मीटर एम वहां सुप्रीम कोर्ट है, दुनिया की सबसे बड़ी अदालत। आप लोग जा सकते हैं, बच्चे, आपको जाना चाहिए। इन शिक्षकों के लिए आप सोशल मीडिया से मैं अपील करूंगा, इनके लिए आवाज़ उठाइए, इनके लिए जो है सोशल मीडिया पर साथ आइए, क्योंकि ये अकेले हैं और देश शिक्षित होगा तभी देश का विकास होगा। इन जाहिलों मंत्रियों से नहीं होगा, नेताओं से नहीं होगा। ये लोग देश का विकास नहीं कर सकते। ये सिर्फ अपना पेट भर सकते हैं और अपने बच्चों को लंदन अमेरिका में पढ़ा सकते हैं। ये हमारे गरीब देश के बेटे को नहीं पढ़ा सकते, मिडिल क्लास के बच्चों बच्चियों को नहीं पढ़ा सकते। ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात तो करते हैं, लेकिन बेटियों के साथ बलात्कार होता है तो ये लोग चुप रहते हैं और नेताओं को बचाते हैं। और जब वो जमानत पर निकलते तो उनको माला पहनाया जाता है। कितनी खबरें दिखाऊँ। तो जो दिल्ली में हो रहा है, चुनाव आयोग का तमाशा हो रहा है, सदन के बाहर, सदन के अंदर जिस तरीके से सांसदों का अपमान हो रहा है, शिक्षकों का अपमान हो रहा है, इन सब पे इलाज होना चाहिए। राहुल गांधी ने जो चुनाव आयोग को चुनौती दी है, थोड़ी सी शर्म हया है तो उनका जवाब दें। और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से नंगा कर देंगे, पूरी तरीके से 100% आई हैव प्रूफ, वो साफ कह रहे हैं, हम दिखा देंगे। तो देखना पड़ेगा, दिलचस्प होगा मुकाबला। आप दर्शकों को क्या लगता है, क्या राहुल गांधी का चुनौती सही है? शिक्षकों की जो पिटाई हो रही है, बच्चों को जो पिटाई हो रही है, क्या ये अन्याय नहीं है? क्या ये लोकतंत्र और संविधान की हत्या नहीं है? क्या ये देश को जो विश्व गुरु का ढंढोरा पीटते हैं, क्या ये खोखला नहीं अंदर से? देश के विश्व गुरु कहे जाने वाले या कहने वाले क्या गुरुओं का अपमान नहीं कर रहे हैं? इन गुरुओं को पीट नहीं रहे हैं? इन लोगों का इलाज होगा दर्शकों, जनता इलाज करेगी, बिहार में भी करेगी और दिल्ली में भी करेगी। जो लोग पिटाई खा रहे हैं और जिस तरीके से जेल में डाला जा रहा है, नीतू मैम और तमाम शिक्षकों के साथ आप लोग साथ आइए, इन बच्चों के साथ आइए। बच्चे का भविष्य बनेगा, देश का भविष्य बनेगा। इन फर्जी नेताओं का, ये जाहिल नेताओं का, गवार नेताओं के चक्कर में मत पड़िए। एक दो नेता बहुत अच्छे हैं जो देश के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा विज़न है उनका। वरुण गांधी है, नितिन गडकरी साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन हमारा आप देख रहे हैं कि प्रेशर कहाँ से, दबाव कहाँ से है। कुछ अच्छा करिएगा तो उन लोग रोक देंगे, तो इन लोगों से बचना है। आप लोगों को क्या लगता है, चुनाव आयोग आई जो दिल्ली में इन दिनों पूरी तरीके से घेराव चल रहा है, सदन को घेरना, दिल्ली को घेरना, जंतर मंतर पर, लेकिन सरकार खामोश है, चुप है। गिरफ्तार किया जा रहा है, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। ये बिहार के लाखों करोड़ों युवाओं की आवाज को बंद करने का प्रयास है, लेकिन हम लोग इससे डरने वाले नहीं हैं। हमें घसीटते हुए थाना ले जाया जा रहा है। हम लोग की क्या गलती है? हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग की क्या गलती? शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं।
बिहार के युवाओं के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं।